हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है सीजीपीएससी और व्यापम के सभी परीक्षाओं में आज तक संख्या पद्धति से जितने प्रश्न आए हुए हैं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उससे प्रश्न सब आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का योग ज्ञात कीजिए, जो एसआई प्री 2011 में आया हुआ है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स का योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंतिम प्लस प्रथम। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुणा n होता है, और n क्या होता है? पदों की संख्या या नंबर्स उस सीरीज में, श्रृंखला में जितनी दी हुई है। आपको कहा गया है पहले 50 नेचुरल नंबर्स का योग। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से। तो पहले 50 नेचुरल नंबर्स क्या हुए? 1 2 3 कहाँ तक? 50 तक। तो यहाँ आप फॉर्मूले के हिसाब से यदि देखें, योग बराबर होगा अंतिम है आपका 50 और प्रथम है आपका 1 बटा 2 गुणा n। यहाँ n आपको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 से ही चालू हो रहा है और 50 तक जा रहा है। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है? 50 ही होगी। तो ये क्या हो गया? 50 प्लस 1 51 गुणा ये 2 और 50 कटा 25। 25 गुणा 51 यदि आप करते हैं तो 25 से 25 2 1275। ये है आपके पहले 50 नेचुरल नंबर्स का योग। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको कहता है 9 का घात 84 माइनस 4 का घात 16 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक। ये पीएससी एससीएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप क्या करेंगे। 9 का घात 84 को आप देंगे 4 से भाग। क्या इसमें कुछ शेषफल बच रहा है? शेषफल इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब 9 का घात 4 करने पे जो भी आपका इकाई का अंक आता है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। 9 का घात 4 करने पे आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या आता है। ये 9 × 81 9 × 81 1 लेंगे, 1 एकम 1। इसका मतलब 1 आता है इकाई का अंक। तो 9 का घात 84 का इकाई का अंक हो गया आपका 1। अब देखेंगे 4 का घात 16 में इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप यहाँ सेम वही करेंगे, 16 को 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 0। इसका मतलब 4 का घात 4 में जो इकाई का अंक होगा वही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। तो 4 का घात 16 में, और आपको पता है 4 को यदि आप 4 बार लिखते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छके 36, इकाई का अंक 6 आएगा। इसका मतलब आपको प्रश्न में दिया है 9 का घात 84 माइनस 4 का घात 16, मतलब 1 में से यदि आप 6 घटाते हैं तो जो आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर है। लेकिन ये एक यदि ऐसा प्रश्न आए जहाँ ये 1 है या फिर जिससे आप घटा रहे हैं वो छोटा संख्या हो, तो आप इसे क्या मानेंगे कि ये बगल वाले से जैसे आप करते हैं सिंपल माइनस, एक कैरी लेता है। तो यहाँ यदि ये कैरी ले तो ये क्या हो जाएगा? 11। और पीएससी एससीएस 2016 का ये प्रश्न है जिसमें आपको कह रहा है 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाता है। गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है। तो पहले आप ये समझिए कि यदि आपको प्रश्न कहता है कि 2 को 2 से 1 बार गुणा किया गया, 2 को 2 से 1 बार गुणा किया गया, तो यहाँ क्या आया? ये 2 का घात 2। 2 को 2 से 2 बार गुणा किया गया, 2 को 2 से 2 बार गुणा किया गया, तो यहाँ क्या आया? 2 का घात 3। अब इस प्रश्न में आपको कह रहा है 2 को 2 से 50 बार गुणा किया गया। इसका मतलब ये क्या आएगा? 2 को 2 से 50 बार गुणा किया गया। यहाँ 2 को 2 से 1 बार गुणा किया गया तो घात 2 आया। 2 को 2 से 2 बार गुणा किया गया था तो घात 3 आया था। इसका मतलब 2 को 2 से 50 बार गुणा किया जाए तो घात आएगा 51। अब इसका आपको बताना है कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो सिंपली आपको ये चीज़ पता है, 51 को आप क्या करोगे? 4 से भाग दोगे। शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा आपका 3, है ना। अब आप देखोगे कि 2 का घात 3 में जो आपका इकाई का अंक होगा वही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसलिए आपका इस प्रश्न का उत्तर है 8। अगला प्रश्न देख, पीएससी एससीएस 2016 का प्रश्न है कि 777 का घात 777 के इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि इकाई का अंक दिया है 7, आप 7 का घात 777 देखेंगे तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? 777 को 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल क्या आएगा। तो 777 को जब आप 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 आया हासिल 36,
4 चौक 16। आपका शेषफल आया 1। इसका मतलब 4 का घात 1 का जो इकाई अंक होगा वही इस प्रश्न का भी नहीं, सॉरी, 7 का घात 1 जो होगा वही इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो 7 का घात 1 मतलब 7, तो इकाई का अंक आएगा आपका 7। अगला क्वेश्चन पीएससी 2014-15 का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है तो इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसे आपने अभी अभी प्रश्न देखा कि 2 को 2 से 50 बार गुणा किया गया, यहाँ क्या है 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा 7 का घात 108। 7 को 7 से 107 बार किया गया गुणा, इसका मतलब 7 का घात 108। अब आप क्या करेंगे 108 को 4 से देंगे भाग, जो भी शेष आएगा 4 से आपने भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 आया हासिल का, 4 सत्ते 28, शेषफल 0 आया। इसका मतलब 7 का घात 4 का जो उत्तर होगा वही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। तो आप देख लीजिए 7 का घात 4 क्या होता है, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 नहीं 81, तो इकाई का अंक क्या है आपका 1 आपका इस प्रश्न का उत्तर है। ये सब बहुत ही विस्तार से मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है 17 का घात 100 में अंतिम के 3 अंक क्या होंगे। ये RI 2016 का प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन देख के ही आंसर मिल जाएगा। आपको अभी तक जो विधि पता है उसमें आप केवल इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे 17 का घात 100 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आप 100 को 4 से भाग देंगे, आपको पता है शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 मिलने वाला है। इसका मतलब 7 का घात 4 का जो उत्तर होगा वही इस प्रश्न में इकाई का अंक होगा। तो 7 का घात 4 क्या होता है आपको पता है, 7 को आप 4 बार गुणा करेंगे, 49, 9 या 81, मतलब इकाई का अंक आया 1। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में केवल आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें इकाई का अंक 1 दिया गया है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाजित है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये अमीन 2017 का प्रश्न है। तो आपको 11 की विभाजकता का नियम मालूम है। आप क्या करते हैं, विषम स्थानों के संख्याओं का योग और सम स्थानों के संख्याओं का योग, दोनों के योग का अंतर निकालते हैं। यदि वो 11 का कोई गुणज या शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। आप चाहें तो चारों ऑप्शंस को चेक करके देख सकते हैं, लेकिन मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। संख्या आपको दिया गया है 4, 1, 5, 6, 2, 4। यहाँ विषम स्थान की संख्या कौन से है, 4 + 5 + 2, और सम स्थान वाली संख्याएं कौन सी है, 1 + 6 + 4, 4 + 5 9, 2 11, और सम स्थानों का संख्या 1 + 6 7, 7 + 4 11। आप इन दोनों स्थानों की संख्याओं का अंतर निकालेंगे, 11 से 11 गया मतलब 0 मिला। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ये पूर्णतः आपका 11 से विभाजित हो रहा है। एक किसी और ऑप्शन को आपकी सहूलियत के लिए मैं चेक कर देता हूँ। बी ऑप्शन 2 4 5 6 4 2। यहाँ विषम स्थान की संख्याएं कौन सी है, 2 + 5 + 4, और सम स्थान की संख्याएं कौन सी है, 4 + 6 + 2। तो 2 + 5 7, 7 + 4 11, और 4 + 6 10, 10 2 12। इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है 2 अंक से बनी सभी संख्याओं का योग जो 5 से विभाजित होती हो। तो आपको यहाँ योग निकालना है, और योग का फॉर्मूला आपको पता है, अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुणा n। लेकिन आपको बोल रहे हैं जो संख्या 5 से विभाजित होती हो। तो आप देखेंगे 2 अंक वाली सभी संख्या जो 5 से विभाजित होती है, सबसे पहला अंक कौन सा है, 10, जो 2 अंक है और 5 से विभाजित होता है। दूसरा अंक कौन सा है, 15। तीसरा अंक कौन सा है, 20। अब आपको पूरा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 2 अंक की अंतिम अंक कौन सा है, 2 अंकों का 95, जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके बाद 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या हो जाती है। तो आप केवल लिए लेंगे। अब आपके पास एक दिया हुआ है क्या, श्रृंखला, क्रमागत श्रृंखला। यहाँ क्या है, सार्वंतर 5 का है ना, सार्वंतर 5 का, 10 15 20 सभी में अंतर क्या है, 5 का है, तो सार्वंतर 5 का हो गया। अब इसको आप योग के फॉर्मूले में डालिए। योग का फॉर्मूला आपका होता है अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुणा n। लेकिन यहाँ आपको n डायरेक्ट नहीं पता है, क्योंकि ये सीरीज जो है 1 से प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको n निकालना होगा, और n निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, अंतिम माइनस प्रथम बटा सार्वंतर गुणा +1। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अंतिम माइनस प्रथम बटा सार्वंतर +1। तो यहाँ क्या है, अंतिम आपका 95,
प्रथम आपका क्या है 10, सार्वंतर आपके पास क्या है 5 और प्लस 1, तो 95 में से 10 गया, कितना हो गया 85/5 प्लस 1, 5 एकम 27, 17 प्लस 1 18। इसका मतलब आपका n निकल गया 18। अब इस n को आप यहाँ पुट करेंगे। अंतिम क्या है आपका 95, प्रथम क्या है आपका 10/2 और गुणे में 18। आप इसको 9 से कैंसिल करेंगे। 95 प्लस 10 105 गुणा 9, ये क्या हो गया 945। तो ये रहा इसका आपका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, आपको एक श्रृंखला दी हुई है 2 - 2 + 2 - 2 कहाँ तक 2017 पदों तक, और आपको इसका योग बताना है कि इस सीरीज का, इस श्रृंखला का योग क्या होगा। तो देखिए, आप पहले दो पदों को देखिए 2 - 2, ये क्या हो गया 0। अगले दो पदों का देखिए 2 - 2, ये भी 0। इसका मतलब दो पदों का योग 0 हो रहा है, 4 पदों का योग भी 0 हो रहा है। इसका मतलब 6 पदों का योग भी 0 होगा, 8 पदों का योग भी 0 होगा। आप इसे कह सकते हैं कि सभी सम पदों का योग जो है वो 0 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम सम पद कौन सा होगा, 2017 तक आपको दिया गया है, लेकिन अंतिम सम होगा आपका 2016। ये क्या है आपका अंतिम सम पद। और आप देख रहे हैं कि सम पदों का योग क्या हो रहा है, सम पदों का योग आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब 2016 पद तक आपको जो भी योग मिलेगा वो 0 मिलने वाला है। और 2017वां पद क्या होगा, श्रृंखला आपकी शुरू हो रही है 2 से, इसका मतलब जो 2017वां पद होगा वो निश्चित तौर पे 2 ही होगा, और उसके पहले के सभी पद 0 हो गए। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हुआ 2 आपका उत्तर है। ये पटवारी 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते। चलिए, आपको प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। ये फूड इंस्पेक्टर 2017 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि इस दिए हुए श्रृंखला को इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे सरलतम रूप में लिखेंगे 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 64 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64। ठीक है, 61 62 63 64। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी पदों में 4 का घात 61 कॉमन निकलेगा। तो आप क्या है 4 का घात 61 कॉमन निकालिए, यहाँ बचा 1। 4 के घात 62 से आप 4 का घात 61 निकालते हैं तो क्या बचता है केवल 4 का घात 1 मतलब 4। 4 के घात 63 से आपने 61 निकाला मतलब 4 का घात 2, और 4 के घात 64 से 61 निकाला मतलब 4 का घात 3। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये है 1 प्लस 4 प्लस 4 का घात 2 मतलब 16 और 4 का घात 3 मतलब 64। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 64 16 4 1, यह आएगा आपका 4 का घात 61 गुणा 85। अब आप देख रहे हैं कि 85 से इनमें से दिया हुआ कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं कट रहा है। तो आप क्या करते हैं, इस पे 4 के घात 61 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 4 का घात 60 गुणा 4 का घात 1 ऐसे लिख सकते हैं, और गुणा 85। अब आप 85 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 का घात 7 गुणा 85 चौको 360। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं 340। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ क्योंकि आपको 0 मिल रहा है और 10 की विभाजकता का नियम आपको कहता है कि यदि किसी भी संख्या की इकाई में आपको 0 दिखे इसका मतलब वो 10 से पूर्णतः भाज्य होगा। इसका मतलब इसका आंसर है 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है PSC EDI 2017 का, जिसपे आपको कहता है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको पता है 100 तक की सभी विषम संख्याएं, सबसे प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है 1, दूसरा क्या होता है 3 5 7 9, और 100 से पहले अंतिम विषम संख्या कौन सी है 99। तो ये आपको एक श्रृंखला दी हुई है और इनका योग पूछ रहा है। आप देख रहे हैं योग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला एक बार लिखते हैं, अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुणा n, और n आपको निकालना है। n क्या है, अंतिम माइनस प्रथम बटा सार्वंतर प्लस 1। यहाँ अंतिम क्या है 99, प्रथम क्या है 1, सार्वंतर आपको क्या दिया हुआ है विषम संख्याएं बोली गई है।
आप देख भी रहे हैं 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, मतलब सारांतर 2 का है और प्लस 1, तो 99 में से 1 गया 98/2 प्लस 1, ये कितना हो गया आपका 49 + 1 50, मतलब n आ गया आपका 50। इस 50 को आप यहाँ रखेंगे, अंतिम आपको दिया हुआ है 99 प्लस प्रथम आपका है 1/2 गुणा 50, तो 50 ये 25, 100 गुणा 25, मतलब 2500 आपका योग है प्रथम 100 तक की विषम संख्याओं का। आपको प्रश्न दिया हुआ है यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6 11 से पूर्णतः भाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो आपको पता है 11 से भाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों पे संख्या और विषम स्थानों की संख्या इन दोनों के योग करेंगे आप, उनका जो अंतर यदि 0 या 11 का गुणज होगा तो 11 से भाज्य होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दिए हुए संख्या में सम स्थान और विषम स्थानों में कौन कौन सी संख्या है। तो विषम स्थानों में संख्या 9 + 2 + 5 + 6, ये क्या है विषम स्थानों की संख्याएं हैं, और सम स्थानों की संख्या है 7 + 1 + स्टार। अब आप विषम स्थानों की संख्याओं का योग देखेंगे, 9 + 2 11, 5 16, 16 और 6 22, ठीक है, और 7 + 1 अभी ये हो रहा है 8 + स्टार। इसका मतलब आपको इस स्टार के जगह में इन ऑप्शंस में से छोटी संख्या भरना है जिससे ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो। और 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 22 से जब आप इस योग को घटाएं तो या तो वो 0 आए या फिर कुछ ऐसा आए कि 11 हो जाए। ये स्टार के जगह में ऐसा कुछ रखें कि वो 11 हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे यदि आप यहाँ 3 रखते हैं तो 8 + 3 11, 22 में से 11 गया, 22 में से जब 11 जाएगा तो बच जाएगा 11, और 11 क्या है 11 का गुणज है, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित होगा यदि हम यहाँ 3 रखते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों में आप आगे के ऑप्शंस को भी मैच करेंगे, हो सकता है कि इससे छोटा कोई ऑप्शन में दिया हो जो रखने पे 11 का गुणज बन जाए। तो आपको प्रश्न में कहा गया है कि स्टार की जगह पे आपको छोटी से छोटी संख्या रखनी है। तो आप देखेंगे 3 से छोटा यहाँ क्या 2 और 1 ही दिया हुआ है। अगर आप 8 के स्थान यहाँ पे स्टार के स्थान पे 2 रखते हैं तो 8 + 2 10, 22 में से 10 गया बचेगा 12, मतलब वो 11 से विभाजित नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 8 + 1 9, 22 में से 9 जाएगा, मतलब वो भी 11 से भाज्य नहीं होगा। इसका मतलब 8 में आप यहाँ पे 8 + 3 रखेंगे, आ रहा है 11, इसका मतलब यही आपका सही उत्तर है। ये सहायक ग्रेड 3 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न देख, प्रश्न है 3547 का घात 153 गुणा 251 का घात 72 में इकाई का अंक क्या होगा। सहायक ग्रेड 3 2017 का प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आपके इकाई का अंक होगा। तो आपको पता है यहाँ क्या इकाई में 7, यहाँ क्या इकाई में 1, तो ये इकाई में जब 1 रहे तो इसका कितना भी घात लगा आपको पता है इकाई क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। 7 का घात 153 है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 153 को 4 से भाग देंगे, देखेंगे कि शेषफल क्या आता है। तो क्या होगा जब 153 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 × 12, 3 आया हासिल 3, 4 × 8 32, मतलब शेषफल आया आपका 1। इसका मतलब 7 का घात 1 का जो उत्तर होगा वही इस प्रश्न का भी शेष इकाई का अंक होगा। तो 7 का घात 1 मतलब स्वयं 7। अब ये आ गया आपका 7, ये है 1, तो 7 + 1 करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा 7, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है 2017 का घात 2018 का इकाई का अंक क्या होगा। ये मंडल संयोजक 2018 का प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं इकाई में आपको दिया गया है 7, मतलब 7 का घात 2018 का जो इकाई का अंक होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप हमेशा जो करते हैं 2018 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है, 4 × 5 = 20, 1 0, 4 × 4 = 16, मतलब आपको शेषफल मिल गया क्या 2। इसका मतलब 7 का घात 2 करने पे जो इकाई का अंक आएगा वही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। तो 7 × 7 = 49, मतलब इकाई का अंक आया आपका 9। तो ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, आपको एक गुणनफल दिया गया है 3 का घात 65 गुणा 6 का घात 59 गुणा 7 का घात 71 में इकाई का अंक क्या होगा। RI 2017-18 का प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे प्रत्येक पद के इकाई का अंक निकालेंगे, उनको गुणा करेंगे और उस गुणे का जो भी इकाई का अंक आएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 3 का घात 65 दिया हुआ है, आप 65 को 4 से भाग देते हैं, शेषफल क्या आता है 1। इसका मतलब यहाँ 3 का घात 1
का जो इकाई का अंक होगा वही अंतर है। तो 3 का घात 1 मतलब 3 हो गया आपका इकाई का अंक। इसका आप देखेंगे 59 को 4 से करेंगे भाग, शेष फल आ गया आपका 3। इसका मतलब 6 का घात 3 में जो इकाई का अंक होगा वही इस प्रश्न का उत्तर है। तो 6 का घात आप कुछ भी करो, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। इसका देखेंगे 71 को आप करेंगे 4 से भाग, 4 एकम 4, इसका मतलब 7 का घात 3 करने पे जो भी आपका उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का भी उत्तर होगा। तो 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, मतलब 3 आया इकाई का अंक। अब आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 छक्के 54, आपका इकाई का क्या अंक आ गया, 4। तो ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। इकाई के अंक के लिए विस्तार रूप से आपको देखना है, यदि समझना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्न है 1 से 2019 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। यहाँ आपको सम संख्याएं का संख्या बताना है, नंबर बताना है, उनका योग नहीं बताना है। तो आप जाने अनजाने वो संख्या उस योग के प्रश्न फॉर्मूले में निकालते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। आप जो करते हैं, योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणा n। ये जो n निकालते हैं ये क्या होता है, पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो आपको बोला गया है 1 से 2019 के बीच कुल सम संख्याएं। तो 1 से 2019 के बीच प्रथम सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और अंतिम सम संख्या कौन सी होती है, 2019 से जस्ट पहले 2018। तो ये हो गया प्रथम, ये हो गया अंतिम। इसके माध्यम से आप क्या है, n निकाल सकते हो। n आपको पता है, अंतिम माइनस प्रथम गुणा सार्वअंतर। और ये क्या है, सम संख्याएं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सार्वअंतर यहाँ क्या है, 2 है, और प्लस 1 करोगे तो 2016 बटे 2 प्लस 1, ये क्या होगा, 1009। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। 1 से 2019 के बीच कुल 1009 सम संख्याएं आती है। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है 6 का घात 256 माइनस 2 का घात 256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे, इससे इसको घटाएंगे, जो आंसर आएगा वही आपके इस पूरे प्रश्न का इकाई का अंक होगा। तो आप जानते हैं कि 6 का घात आप कुछ भी करिए, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 6 आता है। ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और 2 का घात 256, इसका मतलब आप क्या करोगे, 256 को 4 से भाग दोगे, शेष फल आपका आया क्या, 0। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, जो 2 का घात 4 का इकाई का अंक होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आया, 6। मतलब यहाँ भी इकाई का अंक 6 आया है। और 6 से यदि आप 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर 0 है, इकाई का अंक 0 होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आपको प्रश्न दिया हुआ है 63 का घात 81 गुणा 27 का घात 34 प्लस 25 का घात 83। इसको आप ध्यान देंगे, ये गुणा नहीं, ये प्लस है। और आप इकाई के अंक में एक चीज़ ध्यान दीजिए, इकाई के अंक में बीच में जो भी ऑपरेटर लगा हो, आपको उस इकाई के साथ वही ऑपरेटर यूज़ करना है। गुणा लगा है गुणा, प्लस लगा है प्लस, माइनस लगा है माइनस, जो भी लगा है। तो आप पहले इसका इकाई का अंक निकालिए, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इन दोनों इकाइयों को गुणा कीजिए और इन गुणे के बाद इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं। 63 का घात 81 मतलब 3 का घात 81। तो 81 को आप क्या करेंगे, 81 को करेंगे 4 से भाग, शेषफल क्या आया, 1 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब 3 का घात 1 का जो इकाई का अंक आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर है। तो 3 का घात 1 मतलब इकाई का अंक आया 3। यहाँ देखेंगे 7 का घात 34, 34 को आप 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 2। इसका मतलब 7 का घात 2 में जो इकाई का अंक आएगा वही इसका भी इकाई का अंक आएगा। तो 7 सत्ते 49 मतलब 9 आया इकाई का अंक। इसका देखेंगे 5 का आप कुछ भी घात कीजिए, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 5। ठीक है, तो ये और ये इसके इकाई का अंक आ गया। अब इनके बीच में गुणा है, जबकि इसके साथ ये प्लस में है। तो 9 गुणा 3 कितना होता है, 27। 27 मतलब इनके इकाई का अंक क्या आ गया, 7। आपको केवल इकाई का अंक लेकर के ही चलना है। और यहाँ क्या है, ये 5 है। तो 7 + 5 कितना हुआ, 12। और 12 में इकाई का अंक क्या है,
2, इसका मतलब आपका उत्तर है 2 इकाई का अंक। तो इसी के साथ हमारे अभी तक के आए हुए वे सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। धन्यवाद।